स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, अगर हम बात करें पार्किंसन जैसी बीमारी के बारे में, तो ये बीमारी होने के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, जानना चाहूंगी। देखिए, एक तो ये होता बहुत कम है जी, लाखों में किसी एक को होता है। ठीक है। और उसमें भी ज़्यादातर लोग उम्र दराज होते हैं, बड़ी उम्र वाले होते हैं। और ये दिमाग से ताल्लुक़ रखता है, ज़्यादातर दिमाग से ताल्लुक़ रखता है। दिमाग की टूट फूट की वजह से या दिमाग में पूरी तरह स्ट्रेंथ ना होने की वजह से और दिमाग से पूरी तरह खून न बहने की वजह से, दिमाग में नमकियात की कमी की वजह से भी पार्किंसन होना मुमकिन है। बिल्कुल, जैसे कि हम बात करते हैं फालिस के जो मरीज़ होते हैं या फिर जिनको बहुत जल्दी से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो हार्ट अटैक पड़ते हैं हकीम साहब, तो क्या ये मुमकिन है कि हार्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके यूनानी के माध्यम से? हार्ट के तो तमाम केस ऐसे हैं जिन्हें रोका जा सकता है। और मरीज़ खुद ही अपनी बेचैनी जी, महसूस कर लेता है। बिल्कुल। और बेचैनी महसूस करता है, बार बार घबराहट महसूस करता है, पसीने महसूस करता है, ब्लड प्रेशर भी महसूस करता है। तो अगर अव्वल मतलब शुरू में ही इसको डॉक्टर की परामर्श लें और बाकायदा यूनानी इलाज भी करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हार्ट के और फालिज के मरीज़ों को अपनी हिफाजत बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए खून पतला करने की दवाएं, देखिए, एक तो इलाज है कि खून पतला रोज़ाना करना पड़ता है, और एक पूरे सिस्टम को ही खून पतला करने वाला बनाने के लिए यूनानी दुनिया का बेहतरीन इलाज है। बिल्कुल। एक बड़ी बीमारी की अगर हम बात करें इसी के साथ, शुगर जैसी बीमारी, जिसको कहा जाता है कि लाइलाज तो ये बीमारी है, लेकिन इसको एक हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। आपने एक बात कही थी, अगर किसी को प्री डायबिटीज़ हो, ये प्री डायबिटीज़ होती क्या है? और जैसा आपने शुरू में कहा कि संकेत क्या है, जी, जी। तो प्री डायबिटीज़ जो है वो संकेत है जी। कि अब अगर बाज नहीं आए तो डायबिटीज़ हो जाएगी। जी। वो संकेत ये है कि हम जब टेस्ट कराते हैं तो गुजरे हुए 3 महीने की रिपोर्ट हमारी आ जाती है कि अब ख़तरा बढ़ गया है और अब आप एहतियात शुरू कर दें और एक्सरसाइज शुरू कर दें। दरअसल डायबिटीज़ की बढ़ने की वजह हमारे खान पान और हमारी आराम तलबी जिसे कहते हैं वो भी है। क्योंकि पहले हर शख्स 10 किलोमीटर आराम से चलता था और अब वो बहुत कम चलता है। सबके पास वाहन हैं और वाहन होने के साथ साथ सब जगह आसानियां हैं। औरतों के लिए भी आसानियां बहुत हो गई घर में। जो मसाला पीसते थे वो मसाला मशीनें पीसती हैं, आटा पीसते थे, मतलब सारी आसानियां, कपड़े धोते थे, जो मेहनत के काम थे। मेहनत करने से डायबिटीज़ करीब नहीं आती। तो हर शख्स को 1 घंटा पैदल लाजमी तौर पर चलना चाहिए और गर्म पानी का सेवन करने से भी डायबिटीज़ का रुकना मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए, मैंने तो अपने सारे प्रश्न यहाँ पे लगातार मैं हकीम साहब से करती हूँ रोग संबंधी, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है। और आप अगर समझ जाते हैं कि हमें हर एक रोग से निजात पानी है, हमें सेहतमंद रहना है, हर एक रोग को जड़ से खत्म कर देना है, तो ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब। तो अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। मेरठ से हैं, स्वागत है आपका बीना जी। हेलो जी बीना जी, बताइए आपका सवाल। बेटी के बारे में आपको पूछना है, लेकिन थोड़ा सा आप नेटवर्क क्षेत्र में आके बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक। और बहू के बारे में। बहू के बारे में? हाँ, बहू की, मेरी बहू की उम्र है 35 साल। जी। हाँ, मेरी बहू की उम्र 33 साल है और उसके
एलर्जी है, उसकी एलर्जी हो जाती है, और इंग्लिश दवाई खाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। छींक आती है क्या उनको? नहीं, ठीक नहीं आती। क्या होता है? एलर्जी किसको कह रहे हैं आप? वो लाल लाल से दांत से जो हो जाती है ना, दांत से तो जगह कच्चा हो जाती है, वो है। समझ गए आप? हाँ, इंग्लिश दवाई खाते हैं तो कौन सी एलर्जी वीना जी, कौन सी एलर्जी, कैसी एलर्जी हो जाती है, किस चीज से हो जाती है? जो, हाँ, वो इंग्लिश दवाई खाते तो ठीक हो जाती है। नहीं नहीं, एलर्जी कैसी एलर्जी है उनको? वो है लाल लाल दाग से हो जाते हैं गर्मी के आने से, वो ठीक है, बाहर ठीक है, से ठीक है, निकालने से। ठीक है, हम समझ गया हूँ। अच्छा देखिए, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल अच्छी नहीं आई हमारे तक। हमने अंदाजे से आपकी बात सुनी दोनों ने मिलकर, और आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो समझ लीजिए कि अलसी को भून लें आप, 100-200 ग्राम खरीद कर भून लें, और इसका पाउडर भी बना लें, और 1 चम्मच उन्हें अपनी बहू बेगम को दीजिए। आधा चुटकी, ये चुटकी है ना, ये चुटकी कहते हैं, आधा चुटकी खाने का सोडा मिला के दिन में 1 बार या 2 बार, और आप देखेंगे आपने बहुत जल्दी उनको ठीक होना मुमकिन है। और ये बहुत बड़ी बड़ी दवाओं पर भारी पड़ती है, एंटीबायोटिक पर और एंटी एलर्जिक दवाइयों पर। आप ये ज़रूर दें उन्हें, और हफ्ता 2 हफ्ता तो ज़रूर दें, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। फ़ायदा हो जाए तो आप इसे रोक सकते हैं। जी, ग्वालियर से संजू हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार, बताइए। मैडम, आपकी दवा चल रही थी आपके, तो वो हम 1 साल से खा रहे हैं। आराम तो बहुत है हमें, मतलब 90 किलो वजन था तो 65 पे आ गया है। अरे वाह। और हाँ, सवाल आपका? क्या मैडम? कोई सवाल आपका? हाँ, अब जी कह रहे हैं मैडम कि अब हमारा बच्चा ले रहा है जो एफ केयर, तो उसकी उम्र 24 और उसका वेट है 85। हाँ बेटा, एस केयर नहीं होगी, एफ केयर बोलिए, एफ केयर। एफ केयर लिखा होगा उस पर, आप गलत पढ़ रही हैं। एस केयर तो दर्द की दवा है, और एफ केयर नहीं, एफ 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 हाँ एफ है हाँ, सर। जी जी जी, हाँ वो ले सकते हैं। एहतियात भी करें, कैलोरीज का परहेज भी करें, और अगर वो पैदल भी चलें और थोड़ा एक्सरसाइज भी करें और गर्म पानी भी पिएं, तो आप ही की तरह उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। तो देखिए, इतना सारा वजन आपने घटा लिया है, अब बारी आपके बच्चे की है। आपको फ़ायदा हुआ है तो आपके बच्चे को भी बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ख्याल रखिएगा उन्हीं बातों का जो आपको भी ख्याल रखने की बात कही गई थी। ज़रूर उन्हें वॉक करने के लिए कहा करिएगा, और भी ज़्यादा उन्हें लाभ मिल सकता है। दर्शकों, आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, सेहत संबंधी कोई भी नुस्खा आप लोग जान सकते हैं। अगर बात की जाती है अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है। 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा आप सभी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ममता हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, जी बताइए, सवाल करिए। मेरे सीधे पैर में दर्द रहता है, खिंचाव सा होता है एकदम से पैरों में, तो कभी कभी बहुत जोर से दर्द होने लगता है। ठीक है, तो एड़ी से लेके पंजे तक। जी ममता, आपकी एज कितनी है? 43। अच्छा देखो बेटा, ये आपके प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वज़न मत उठाया करिए, और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करिए, कुर्सी वाला जो बाथरूम होता है। और कुछ दिन आप लगातार, या तो गोंद स्याह मिल जाए, आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, और लगातार खाएं, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर है जय हमारे साथ, महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। मुझे मेरे पति के बारे में बात करनी है। बोलिए। मुझे मेरे पति को स्टोन हुआ था 3 साल पहले। जी। तो उसका ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद में और उससे वो प्रॉब्लम और किडनी स्टोन और बन गया था उसमें। ठीक है, क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र अभी 25 साल है, 25-26 साल।
ये 25 साल आपके मरीज़ की उम्र है और दूसरी बार स्टोन बन गया। हाँ, मैं कहता हूँ कि जिसको भी स्टोन होता है बार बार होता है। अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेते हों तो उन्हें रोक दीजिए, ज़्यादा कैल्शियम ना लें। कैल्शियम की गोली हर आदमी के लिए एक दिन में एक काफ़ी है, एक हफ्ते में एक काफ़ी है। आप जैसे जितना आपके लिए कैल्शियम आप खाएंगे इतना स्टोन बनेगा। अब जिसको भी होता है बार बार स्टोन होता है, उसके लिए आप नमक लीजिए जैतून का नमक आधा ग्राम और 1 या 2 नींबू 1 गिलास पानी में निचोड़कर मिलाकर रोज़ाना पिएं और बाद में 2 गिलास पानी और पिएं। ऐसी आप 1 खुराक या 2 खुराक रोज़ाना लेंगे तो कितना भी बड़ा पत्थर रेजा रेजा करके पाउडर बन के निकलना मुमकिन है। अरुण जायसवाल यूपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, हकीम जी आदाब। जी बोलिए, आदाब। सवाल क्या है आपका? जी सवाल ये है मैम कि हम जैसे गोंद मोरिंगा बता रहे हैं ना हकीम साहब। जी जी जी, तो ये वही काम करेगा जो पी केयर करती है? जी 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 जैसे आपने बताया लीवर और किडनी के लिए। जी 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 वही काम करता है। सही कहा। और कोई सवाल? सर यही सवाल है। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको अपने सवालों का जवाब अच्छे से और संतोषजनक मिल गया होगा। तो दर्शकों देखिए, मेडिसिन रिलेटेड कोई क्वेरी होती है या फिर नुस्खे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो उसके लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है जो आप लोगों की पूर्ण रूप से सहायता भी करती है और प्रॉपर आप लोगों को दर्शकों टाइम दिया जाता है। यहाँ पे समय का अभाव होता है और हकीम साहब अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप कोई भी नुस्खा उनसे जानना चाहते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं? से बात कर रहे हैं, हरियाणा में। ठीक है, आपका सवाल। मैम मेरी मम्मी के हाथ पैरों में जैसे बहुत सूजन रहती है। बहुत कम आवाज आ रही है। मम्मी के हाथ पैरों में बहुत सूजन रहती है, उनकी एज क्या है? तेज आवाज में बात कीजिए थोड़ा सा। एज क्या है उनकी? हेलो, हाँ जी बताइए। जी मैं सुलेमान से बात करना चाहूँगी। जी जी बताइए। मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द रहा है, 20 साल हो गए। दर्द हाथ पैरों में रहता है, 20 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, आपकी आयु इस वक्त कितनी है? हाँ जी, अब इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 45-40 साल का है, इसके आसपास। ठीक है। अच्छा देखिए, 20 साल पुराना दर्द है। आप 4-5 महीने यूनानी को दे दीजिए बस, और जो मैं हिदायत बताता हूँ उस पर ज़रा ज़रूरी अमल करें। देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट घर में होना चाहिए तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो काफ़ी वक्त लग सकता है। और मैं इलाज बताता हूँ आपको, दवा भी बताता हूँ, घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ। देखिए, घरेलू नुस्खा काला गोंद है, जिसे स्याह गोंद भी कहते हैं या गोंद स्याह कहते हैं। आधा ग्राम सुबह शाम लेना, पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ खाने के पश्चात। और ये 100-200 ग्राम अगर मिल गया आपको असली, तो आपका ठीक होना मुमकिन है। ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ये नकली बहुत मिलता है। असली लेना है। जायके में ये कड़वा होता है, देखने में ये ब्राउन होता है। और रॉ मटेरियल लेना, किसी से पिसावा ना लें, लेकिन कड़वा इस कदर होता है कि हम ज़रा सा भी ज़बान पर रखें तो बहुत कड़वी ज़बान हो जाती है। करेले से भी कड़वा, नीम से भी कड़वा। और इसको आप इस्तेमाल करें, या तो आधा ग्राम, लेकिन असली मिलना ज़रूरी है। हमारे पास भी नहीं हो पाता, हमारे पास भी बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। 15 दिन, 3 हफ्ते, 1 महीने तक का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि असली की बड़ी किल्लत रहती है। नकली तो आप कितना भी ले लीजिए। और यह कैप्सूल टी केयर आप ले सकते हैं, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल। और अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो आपको
4-5 महीने लगातार इलाज करना चाहिए ताकि आप पूर्णतः ठीक हो सके।